गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, राम स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मैथ का जो आपका अगला चैप्टर अध्याय है बहुपद पॉलिनॉमियल। अब बालक इसमें देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में बालक अगर बहुपद का परिभाषा देखें तो जब चर के घातांक को पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं बालक। जब चर के घातांक को, मतलब चर के ऊपर जो घातांक है, जो पावर हो, वो बहुपद यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाए। पूर्ण संख्या आपको मालूम है जीरो से लेकर के, पूर्ण संख्या जो आपका शुरू होता है वो जीरो से लेकर अनंत तक होता है। यानी कि जो यक्ष का घात हो वो जीरो हो या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, मतलब एंड सो अनंत तक है। अगर इस रूप में लिखा जाता है बालक तो ऐसी स्थिति को बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा, जब चर के पूर्णांक को जब चर के घात को पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाए तो ऐसी स्थिति को बहुपद कहते हैं। जब चर की घात को पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाए तो ऐसी स्थिति को बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या के रूप में बालक या चर की घात को पूर्ण संख्या में व्यक्त किया जाए, या चर की घात पूर्ण संख्या हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हम लिखते हैं 2x 3y स्क्वायर 4z क्यूब। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? यहाँ पे ये बताया गया कि जब चर की घात को, चर मतलब हमारा एक्स वाई जेड जो सिंबल होते हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, उन्हें क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है, या बीजीय पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2x है, 2 हमारा क्या बालक, ये x का गुणांक है। 2 क्या है? x का गुणांक है। 3 क्या है? y स्क्वायर का गुणांक है। और 4 क्या है? z क्यूब का गुणांक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको पहचानते बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद में ये बताया गया कि जो x का घात हो वो पूर्ण संख्या हो, x का जो घात हो वो पूर्ण संख्या हो। यानी कि यहाँ पे x का घात कुछ लिखा नहीं गया है, यानी कि यहाँ इसका मतलब x का घात 1 रहेगा। तो क्या 1 आपका पूर्ण संख्या है कि नहीं? भाई पूर्ण संख्या में ये बताया कि 0 से लेकर के सभी अनंत संख्याओं को। ठीक है, तो 0 आपका ये भी शामिल है, तो 1 है इसका घातांक, तो यानी कि ये पूर्ण संख्या है। इसमें देखते हैं 3y स्क्वायर, इसमें चर का जो घात आपका 2 है, पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। इसमें देखते हैं 4z क्यूब, यानी कि ये जो आपका है z क्यूब, यानी कि क्यूब आपका क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये आपका क्या होगा? बहुपद होगा। तो बहुपद आपको समझ में आया। अगर यहीं पे कह दिया जाए कि अच्छा कौन सी संख्याएं बालक बहुपद नहीं होंगी? ठीक है, ये तो आपका बहुपद है। अब कौन सी संख्या ये देख लेते हैं कि बहुपद नहीं होंगी। जैसे हम कह दिए यहाँ पे 2 के पावर -2 कामा 3y स्क्वायर -2 कामा 4z क्यूब। यहाँ पे देखते हैं पावर्स हमारा क्या आ गया?
माइनस में आ गया। तो बालक जब पावर माइनस में आ गया तो क्या ये बहुपद हैं? नहीं। जब आपका ये घातांक जो है, चर का जो घातांक है, ये माइनस में आ जाएगा बालक, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अगर इस तरह लिख दिया गया 2x के पावर 1/2, 3y के पावर 1/3, 4z के पावर 2/3, तो क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है बालक। जब x जो आपका चर है, चर का जो घातांक है, ये भिन्न के रूप में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है। भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं है। अब कहते हैं कि क्या 2x के पावर 2/4 है, 2x के पावर 2/6 है, 3y के पावर 4/8 है। तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है? अगर इसको एक स्टेप सॉल्व करके देख लें कि 2x के पावर, इसको डिवाइड कर सकते हो, 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर सकते हो, 1 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 क्या आ जाएगा? या 1 क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए ये सब भिन्न के रूप में आ गया, तो क्या बालक ये बहुपद हैं? नहीं बहुपद, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए केवल एक कंडीशन है कि जो चर का घातांक है वो आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर माइनस में आ गया घातांक या भिन्न के रूप में आ गया बालक, तो ऐसी स्थिति में ये बहुपद नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बालक। अगला पॉइंट आपका बहुपद के प्रकार। बहुपद देखिए, एक पदीय बहुपद, मोनोमियल। अब ऐसा बहुपद जिसमें बालक एक पद हो, तो इसमें देखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। अब एक पदीय का मतलब है, जैसे पे यहाँ पे आपका 2x हो गया, 3y हो गया, 4z हो गया। तो बालक ये देखेंगे इनटू में है, यानी कि ये पूरा एक पद है, ये आपका एक पद है, ये आपका एक पद है, ये आपका एक पद है, इसलिए इसको एक पदीय बहुपद बोला जाता है। द्विपदीय बहुपद अगर देखें बालक, द्विपदीय बहुपद बाइनॉमियल। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। द्विपदीय बहुपद कहलाता है। अब दो पद बालक कैसे अलग होते हैं? पद आपका या तो प्लस से अलग होगा या तो माइनस से अलग होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं x + y, 2x + 5, 3x + z, 4y + a। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ प्लस कितनी संख्याओं से जुड़ा है? 2, यानी कि x + y से जुड़ा है। जहाँ पे प्लस लग जाएगा बालक वहीं पद अलग हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे x आपका एक पद है और y आपका एक पद है और दोनों जुड़ गए हैं, तो ये कितना पदीय बहुपद है? द्विपदीय बहुपद है। यहाँ पे देखते हैं 2x × 5 प्लस से अलग हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक पद ये और दूसरा पद ये।
ये द्विपदीय बहुपद हुआ। यहाँ पे बालक आपका 3x + z, यानी कि ये आपका द्विपदीय बहुपद हो गया, और यहाँ 4y + a, ये आपका द्विपदीय बहुपद हो गया। अगर बालक कोई अंक दिया है तो क्या वो बहुपद होगा? बिल्कुल बहुपद होगा। ठीक है, जैसे कोई अंक दे दिया है, कोई अंक, क्या ये 5, 4, 6, 7, क्या ये बहुपद है? अब आप ये कहेंगे कि इसके साथ तो x जुड़ा ही नहीं है, यानी कि कोई चर अंक जुड़ा ही नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन नहीं बालक, ऐसा नहीं है, ये बहुपद है। अगर हम 5 को देखें, यहाँ पे अगर हम 5 को देखें तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5x⁻0 लिख सकते हैं। और बालक किसी भी अंक के पावर अगर 0 लिखा होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसके पावर अगर 0 हो तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 को देखें, 4 तो क्या 4x⁻0 और इसको 4 × 1, यानी कि आपका 4 आ जाएगा। तो ये बहुपद है कि नहीं? कोई भी अंक है बालक, वो आपका बहुपद होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, त्रिपदीय बहुपद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं बालक, त्रिपदीय बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हों? 3 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों। त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। अब 3 पद बालक, यानी कि देखिए x² - 2x + 4। यहाँ पे देखेंगे, इसको बालक कर लो, सिक्स, और इसको कर लो 5। भाई इसका गुणनखंड भी तो होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कुछ भी लिख देंगे। हाँ, x² - 5x + 6। अब इस तरह की संख्या को अगर देखते हैं तो आपका यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ का माइनस से अलग हुआ है, यहाँ प्लस से अलग हुआ है, यानी कि ये आपका एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये आपका तीसरा पद हो गया। यानी कि ये बालक त्रिपदीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिपदीय बहुपद है। यहाँ पे अगर देखें अगला पॉइंट, x² + 6x + 8। ठीक है, यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पर एक पद है, ये प्लस से अलग हुआ, दूसरा पद हो गया, और ये प्लस से अलग हुआ तो ये तीसरा पद हो गया, यानी कि ये कैसा है? त्रिपदीय बहुपद है। आगे बालक आपका है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को क्या बोलेंगे बालक? 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हों? 0 हों। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक 0 हों उन्हें शून्य बहुपद बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 0 × x², 0 × y³ 0 ×
4z। अब गुणांक इसमें देखते हैं बालक, इसका जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0 है, वाई क्यूब का गुणांक क्या है 0 है, और 4z का गुणांक क्या है 0 है। यानी कि अगर बालक इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, इसीलिए इसको शून्य बहुपद बोला जाता है। इसका बालक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगला पॉइंट आपका है बालक रैखिक बहुपद, लाइनियर पॉलिनोमियल। अब रैखिक बहुपद क्या है बालक, ऐसा बहुपद जिसमें चर का जो घातांक हो वो बालक केवल 1 हो, ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घातांक 1 हो, रेखीय बहुपद कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिख दिया गया 2x + 5 3y + 6 4z + 2x। अगर इसमें देखेंगे बालक जो आपका चर है इसमें x का घातांक कितना है, कुछ दिया नहीं है यानी कि 1 है। इसमें y का घातांक आपका क्या है 1 है, और इसमें z का घातांक क्या है 1 है। तो बालक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घातांक कितना हो 1 हो, रेखीय बहुपद कहलाता है। तो ये आपका रेखीय बहुपद, और इसी को बालक क्या कहते हैं एक पदीय बहुपद। इसी को क्या कहते हैं एक पदीय बहुपद, नहीं एक घातीय बहुपद। इसी को क्या बोलेंगे बालक एक घातीय बहुपद। ये देखते हैं एक घातीय बहुपद, आपका ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, और इसमें देखें चर का घात कितना है 1 है, यहाँ पे चर का घात कितना है 1 है, यहाँ पे चर का घात कितना है 1 है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है एक घातीय बहुपद। इसी में आइए बालक देखते हैं द्विघातीय बहुपद क्या होता है। द्विघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x² + 2 3y² + 3 4z³ + 4। अब इसमें देखते हैं बालक जो आपका चर है इसका घात कितना है 2 है, इसमें y चर है, y का घात कितना है 2 है, इसमें z चर है और z का घात कितना है 2। यानी कि जब चर का घातांक 2 हो तो उसे क्या कहा जाता है द्विघातीय बहुपद। उसके बाद आपका है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का मतलब है बालक कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घातांक कितना हो 3 हो, उसे क्या कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। जैसे यहाँ पे देखते हैं ax³ + bx² + cx + z। अब इस पूरे बहुपद में देखते हैं बालक, इसमें जो घातांक आपका है ये देखिए 3 है। अब यहाँ से इसको नहीं जोड़ेंगे, इससे मतलब नहीं है हमें कि यहाँ पे x² है। जब कोई बहुपद दिया रहता है बालक
उसमें अधिकतम घात देखा जाता है कि अधिकतम घात कितना है। तो इस पूरे बहुपद में हम देखेंगे अधिकतम घात हमारा कितना 3 है, तो इसको क्या बोला जाता है, त्रिघातीय बहुपद बोला जाता है। तो इतना समझ में आया। इसको बालक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं।